हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों बीज स्पष्ट या बीज सफुट जिसको कहते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेल चार्ट में बनाया जाता है और मोस्टली इसको चाइल्ड बर्थ के लिए देखा जाता है दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीज और क्षेत्र वुमेंस या फीमेल्स के चार्ट्स में क्षेत्र सफुट कैलकुलेट किया जाता है। उसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कैसे कैलकुलेशन होती है। और अगर क्षेत्र सफुट आपका स्पष्ट या सफुट कुछ भी कह सकते हैं, अगर वो पीड़ित होगा, गुलिक के साथ होगा और कारक भी पीड़ित होंगे, पंचमेश या पंचम भाव भी वीक होगा, तो चाइल्ड बर्थ होने में बहुत समस्या होती है। इसी तरह से मेल के चार्ट में दोस्तों 3 प्लैनेट्स होते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप सबका बहुत आभारी हूं कि मेरे को बहुत व्हाट्सअप आ रहे हैं, लेकिन भाग्यवश मेरा वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। तो आइए मैं आपको कुछ संतान सुख के बारे में पहले कुछ जो मुख्य बातें हैं वो बताता हूं जो आपको कुंडली में देखनी है दोस्तों। देखिए, त्रिकोण भाव, थोड़ी सी मेरी आज वीडियो की सेटिंग्स जो है फिर से थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मेरे घर में बहुत गेस्ट आए हुए हैं और रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास। त्रिकोण भाव कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप सबको मालूम होगा 159। तो जब भी आप संतान सुख के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको लगन, 5th और 9th ये तीनों हाउस ज़रूर देखने हैं। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था। लगन आप खुद हैं और दोनों लग्नों का जब मिलन होगा, लड़का और लड़की की कुंडली के दोनों लग्नों का जब मिलन होता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको 5th हाउस कहते हैं आप। यह संतान का भाव है दोस्तों। और 9th हाउस जो कि इससे नवम होता है, 5th से 5th गिनने पर भावार्थ भवम थ्योरी होती है, वो भी यहाँ लगती है। और 9th हाउस आपका भाग्य स्थान भी है दोस्तों। तो दोनों ही चार्ट्स में, लड़के और लड़की दोनों की चार्ट्स में 9th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर भाग्य में कुछ लिखा है तो वो अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो अगर ये 3 हाउसेस जो कि विष्णु स्थान भी माने जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, त्रिकोण भाव कहे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चाइल्ड बर्थ में अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और ये तीनों हाउसेस पीड़ित होंगे मेलेफिक प्लैनेट्स से, या बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा, इन पर दृष्टि होगी मेलेफिक प्लैनेट्स की, या मेलेफिक प्लैनेट्स वहीं पे प्लेस्ड होंगे, तो अक्सर आप देखेंगे चाइल्ड बर्थ को लेकर कपल्स जो है बहुत परेशान रहते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल की चार्ट में हमें बीज स्पष्ट कैसे निकालना है। जैसे कि मैंने आज ऊपर लिखा भी है बीज स्पष्ट, तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं लूँगा, लेकिन मैं चार्ट आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा दोस्तों। भाग्यवश कुछ उसमें ऑब्लिगेशंस हैं मेरी जो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो 3 प्लैनेट्स उसको आप में लेने हैं, सूर्यदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव के जो भाव स्पष्ट होते हैं, राशि और सब भाव स्पष्ट होते हैं, वो आपको ऐड करने हैं। और ये ऐड करने के बाद आपके बीज स्पष्ट आ जाएगा। बीज स्पष्ट मोस्टली दोस्तों देखा जाता है कि व्यक्ति जो मेल है, कहीं उसके शुक्राणुओं में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसके स्पर्म्स काउंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बीज स्पष्ट जो है गुलिक के साथ तो नहीं आ रहा है, या बहुत ही मेलेफिक प्रभाव में तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जो मेल्स होते हैं उनके स्पर्म्स काउंट वीक हो जाते हैं, या शुक्राणु जो होते हैं जो चाइल्ड बर्थ पैदा करने की ताकत रखते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता है दोस्तों। फिर सेकंड ऑप्शन अडॉप्शन या जो भी आजकल फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो आइए इसको मैं आपको पहले बताता हूँ सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव हैं हमारे 11, 17, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। सूर्य देव हैं हमारे 11, 17 और 59, और शुक्रदेव हैं हमारे 00,
03 और 03। तो ये शुक्रदेव अभी मेष राशि में ही आए हैं और बृहस्पति देव हैं हमारे यहाँ पे दोस्तों 1/27, 01, 27 और 03। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें काउंटिंग करनी है। तो देखिए 9, 3, 12, 15, 5, 1, ये 6 आ जाता है यहाँ पे। तो आपको 60 से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैं हर बार आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम 60 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो इस 60 का अब +1 हमें यहाँ कर देना है। तो यहाँ देखिए कितने पॉइंट्स आ जाते हैं, इनको जोड़ेंगे अगर हम 30 और 47, 48, तो यहाँ 48 आ जाएगा। तो इसको -30 हम कर देते हैं तो 18 आ जाता है। इसका +1 यहाँ कर देंगे, ये जो 30 होगा इसका +1 यहाँ हो जाएगा। 11, 12, 13, तो 13 राशियाँ कभी नहीं होती हैं, इसमें -12 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो हमारी बीज स्पष्ट आ रहा है दोस्तों, वो वृषभ राशि में आएगा। वृषभ राशि के 18 डिग्री और 5 विकला में। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए भाग्यवश इनकी जो चार्ट है उसमें 10वें घर में वृषभ राशि है, वहीं पे गुरुदेव भी प्लेस्ड हैं और गुलिक भी प्लेस्ड है। और भाग्यवश देखिए इनकी जो बीज स्पष्ट है उसी राशि में आ गई है दोस्तों। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के शुक्राणुओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और नवांश भी अगर आप इसका चेक करेंगे तो नवांश में भी सेम इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम योग बन रहा था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्या हो गई है कि 5th लॉर्ड भी गुरुदेव हैं और संतान के कारक भी गुरुदेव हैं, और वो 10th हाउस जो कि उपचय भाव है वहाँ पे विराजमान है दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति शुक्राणु उसके वीक हैं, परंतु अगर कारक बृहस्पति उपचय भावों में होंगे तो इलाज सफल हो जाता है दोस्तों। ये एक तरह से आप रेमेडी भी कर सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो एज अ रेमेडी भी इसको आप यूज़ करते हैं। तो इस व्यक्ति ने अपना इलाज प्रॉपर रूप से करवाया और एज अ रिज़ल्ट इलाज इनका सक्सेसफुल हुआ और 15 साल बाद इनके घर में संतान सुख की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो जब भी कारक 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें भाव में होगा, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, लेकिन उस भाव का जो कारक होगा या उस बीमारी को लेकर जो कारक होगा अगर वो उपचय भाव में होगा तो आपको इलाज में हमेशा सफलता मिलती है दोस्तों। ये चीज़ प्रश्न कुंडली में भी यूज़ की जाती है। अभी थोड़े समय बाद मैं प्रश्न कुंडली पे बहुत सी वीडियोस बनाने लगा हूँ, कुछ नए, उसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट्स भी बताऊँगा दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल आज वीडियो थी, लेकिन इसके जो मीनिंग्स हैं बहुत गहरे होते हैं दोस्तों। और बहुत से लोग गुलिक और बृहस्पति जो कारक होते हैं संतान को, उनको मिस करते हैं, उनको नहीं लेते हैं प्रॉपर रूप से। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उनकी प्रेडिक्शंस जो है गलत हो जाती हैं। तो जब भी आप संतान सुख के बारे में देखें, गुलिक की पोजीशन आप देखें, गुलिक किस राशि में है उसकी पोजीशन देखें, और गुलिक नवांश में कहाँ पे है उसकी पोजीशन देखें। और ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है बीज स्पष्ट कैसे निकाला जाता है, इसको आप निकालें और देखें कि कहीं बीज स्पष्ट ऐसी राशि में तो नहीं आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्रभाव है। तो उस केस में आपको कपल्स को एडवाइस करना है कि आप अपना इलाज करवाइए, अपनी स्पर्म काउंट की टेस्टिंग करवाइए, और 100% अगर इस तरह के योग होंगे तो उनके स्पर्म काउंट वीक होंगे। और अगर गुरु उपचय भाव में है तो स्पर्म काउंट इलाज करवाने के बाद ठीक हो जाते हैं दोस्तों। अगर गुरु लगन में भी होंगे दोस्तों, किसी की कुंडली में अगर उनके शुक्राणु वीक है लेकिन गुरु अगर लगन में भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इलाज कराने के बाद जो स्पर्म काउंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। और थर्ड वीडियो में मैं आपको चाइल्ड बर्थ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा दोस्तों। बहुत से लोग आपके पास आते होंगे और आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जो लेडीज़ हैं, आजकल जो फीमेल्स हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी पे यकीन नहीं करती हैं और ऑपरेशन करवाने पे ज़्यादा यकीन करती हैं। उसके लिए आपके पास बहुत क्वेरीज आती होंगी कि किस समय में ऑपरेशन किया जाए, किस समय में लगन, कौन सा लगन निकाला जाए, कौन सा लगन उचित होता है।
तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो कल छोटी सी बनाऊंगा, कुछ उसमें डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कौन सा लगन लेना चाहिए और लगन लेते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।